अब कुछ नए टाइप के एग्जाम्पल मैं लेने जा रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ये अपने आप में एक कंप्लीट फिनोमिना हो सकती है, मतलब कंप्लीट आर्टिकल हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन इस एक आर्टिकल से, इस एक क्वेश्चन से फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आप बड़े अच्छे से ये जितने क्वेश्चंस अब मैं बताऊंगा सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। देखो मेरे पास एक सर्कुलर वायर है, उस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। अब इसके सेंटर से गुजरने वाला जो इसका एक्सिस है, उस एक्सिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट करना है। समझे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको प्लॉट करना है। ये मैं डायरेक्शन लिख देता हूं एक्स एक्सिस, और ये लिख देता हूं मैं वाई एक्सिस। क्लियर? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव वाई में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है, तो आप उसको, उसके अमाउंट को पॉजिटिव लेंगे, उसके अमाउंट को आप पॉजिटिव लेंगे। यदि डायरेक्शन निगेटिव वाई डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अमाउंट को आप निगेटिव लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट आपको एक्स एक्सिस में दर्शाना है। देखो समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। मैं जानता हूं कि इससे एक्स डिस्टेंस ऊपर, वाई डिस्टेंस, मैंने वाई एक्सिस माना है, तो वाई डिस्टेंस ऊपर, सेंटर से वाई डिस्टेंस ऊपर, ये पॉइंट पी है मान लेते हैं। तो इस पॉइंट पी पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हो? आप लिखते हो कि नीचे अगर चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं क्यूटी, टोटल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। जो नीचे सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टोटल चार्ज है वो यहां लिखते हैं के क्यूटी अपॉन स्लैंट हाइट का क्यूब। ये y है, इसकी रेडियस में आपको r दे देता हूं, तो स्लैंट हाइट क्या आएगी? स्लैंट हाइट y स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट, y स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट का क्यूब इंटू y। सबसे पहले वाले आर्टिकल में जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना सिखाया था, वहां यही चीज बताई थी मैंने आपको। एक टेबल बनाई थी मैंने, टेबल में 4 कॉलम थे, एक कॉलम 5 कॉलम थे, एक अरेंजमेंट का कॉलम था, उसके आगे फोर्स का कॉलम था, उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉलम था। फोर्स में यदि यहां मैं स्मॉल क्यू चार्ज रख देता हूं तो उस पर नेट लगने वाला फोर्स बताना था, वो एक कॉलम था। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉलम था, उसके बाद पोटेंशियल, और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का कॉलम था। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी की मैंने बात मान नहीं की थी, जब हम बात करना स्टार्ट करेंगे तब वो चीज बताऊंगा। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्लियर? यानी मैं सेकंड वाले कॉलम में हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले कॉलम में हूं। क्लियर? अरेंजमेंट से जो सेकंड नंबर पे है, तो वहां ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि क्यू टोटल चार्ज जो नीचे है, वर्टिकल हाइट y अपॉन स्लैंट हाइट का क्यूब। अगर मैं ये फॉर्मूला यहां अप्लाई करता हूं तो देखो वैल्यूज पुट करने पर क्या आएगा कि टोटल चार्ज कितना है नीचे, 2 पाई आर इंटू लैम्डा, क्योंकि लैम्डा यूनिट लेंथ का चार्ज है, और टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस की लेंथ कितनी है 2 पाई आर, तो टोटल चार्ज आएगा 2 पाई आर इंटू लैम्डा क्यूटी इंटू वाई बाय वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट का क्यूब। अब मैं ये देख रहा हूं कि यहां सब कुछ कांस्टेंट है, 2 पाई आर के लैम्डा आर स्क्वायर। वेरिएबल कौन है? y। मैंने अब इलेक्ट्रिक फील्ड को y के टर्म पे लिख दिया, मतलब जो y डिस्टेंस ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया जाएगा। y अगर मैं बढ़ाऊंगा घटाऊंगा तो ये बढ़ेगा घटेगा। अगर इस फंक्शन को आप प्लॉट करेंगे इस एक्सिस पर, तो आप ये देखेंगे ऊपर डायरेक्शन तो ऊपर की ओर आएगी। अरे पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना +1 कूलम को, ऊपर की ओर डायरेक्शन आएगी। अगर मैं y 0 रख देता हूं
इस इक्वेशन में y 0 रख देता हूं, यानी आप सेंटर पे आ जाएंगे फिर यहां, तो y बराबर 0 अगर मैं रखता हूं तो ये EP क्या आएगा 0, यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0 है। अब जैसे ही आप y को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा 0 से, बढ़ता जाएगा एक वैल्यू तक जाएगा, बढ़ते बढ़ते और फिर घटने लगेगा। समझे? अगर आप y को बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्टिंग में बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मैक्सिमम बढ़ेगा, उसके बाद अगर आप y बढ़ाओगे तो घटने लगेगा। इस फंक्शन की ये प्रॉपर्टी, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन की ये प्रॉपर्टी प्रूव करूंगा ये बात में। अभी जस्ट आप समझते जाएं कि यदि मैं इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शा रहा हूं तो मैं किस तरीके से दर्शाऊंगा। देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट किधर दर्शा रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस में दर्शा रहा हूं, एक्स इधर, और उसमें बोला था कि अगर वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है तो उसको पॉजिटिव अमाउंट लेना है आपको, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में दर्शाना है। अब यदि आप नीचे दर्शाओगे तो नीचे भी आइडेंटिकल कर्व आएगा, मतलब उसी टाइप का कर्व आएगा जैसे ऊपर आया, इस प्रकार से बढ़ेगा और फिर कम होने लगेगा। क्लियर? लेकिन अब मैं निगेटिव एक्स एक्सिस में अमाउंट को दर्शाऊंगा, क्योंकि नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर होगा, रिपल्सन होगा तो अब नीचे की ओर डायरेक्शन आएगी, और नीचे की ओर डायरेक्शन को मैं अपोजिट डायरेक्शन में दर्शाऊंगा। यहां भी क्या होगा, एक मैक्सिमम अमाउंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और उसके बाद घटने लगेगा, यहां भी ऐसा होगा। इस आर्टिकल में क्वेश्चन आपसे ऐसे आता है कि बताइए एक्सिस पर वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ऐसे क्वेश्चन आता है इस आर्टिकल पे। मतलब y की वो डिस्टेंस बताओ, y की वो वैल्यू बताओ सेंटर से जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो ये डिस्टेंस बताओ, ये पॉइंट सेंटर से कितना ऊपर है, ये पूछा जाएगा आपसे। ये आता है r/√2। याद रखना कैसे आता है, अब मैं इधर प्रूव करने जा रहा हूं। मुझे चाहिए E मैक्सिमम, तो y की वैल्यू क्या आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम AOD यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मतलब अगर आपको कभी ऐसे दिया हुआ है कि y बराबर fx, तो x की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा बताइए। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप AOD यूज करते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हो। क्या करते हो उसमें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, 0 के बराबर रख देंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, वो आंसर देता है। समझे? x की वैल्यू 2 यदि होती है तो चेक करना होता है कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। क्लियर? तो मैं इससे डिफरेंशिएट कर देता हूं, इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में। देखो कैसे होगा, सोचने दो एक बार कैसे कर सकता हूं। EP dy रूट लिखा हुआ है नीचे। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, क्योंकि रूट में अगर मैं करूंगा तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर को बड़े आसानी से डिफरेंशिएट किया जा सकता है। EP स्क्वायर 2πr(k) लैम्डा सब कांस्टेंट है, यहां y स्क्वायर आएगा, नीचे आ जाएगा 6 करूंगा 1/2 तो 3 आएगा। इसका मतलब नीचे आ जाएगा y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3। अब मैं इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करूंगा कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि EP स्क्वायर मैक्सिमम आए। अगर EP स्क्वायर मैक्सिमम होगा तो EP मैक्सिमम होगा, तो मैं इसको EP डैश मान लेता हूं।
क्वेश्चन आसान बनाने के लिए। तो अब लिखता हूं ई पी डैश बाय वाई, 2 पाई आर के लेमडा कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y। क्लियर? और इसको साइड में लिख दूंगा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3। ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब इसको मैंने कुछ ऐसे लिख दिया 2 पाई आर के लेमडा वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -3। अब यूवी मेथड लगा दूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको एज इट इज रखूंगा, प्लस अब इसको एज इट इज रखूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, -3 वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -4, पावर आगे आ जाती है, फिर पावर में से एक घटा के लिखते हैं इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन 2y, ये डिफरेंशिएशन आएगा। क्लियर? अब इसको क्या कर देंगे, 0 रख देंगे। एओडी में यही करते हैं, इसको 0 रख देता हूं। अब देखो इधर 2 पाई आर के लैम्डा, इधर ये बचेगा, यहां 2y वाई स्क्वायर, इसको नीचे लिख देते हैं, इस टर्म को ऐसे लिख देते हैं 2y वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3, प्लस ये मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है सब कुछ, ये क्या आएगा -6 वाई क्यूब वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 4। देखो उसको नीचे लिखूंगा, ऐसे किया जा सकता है। क्लियर? तो अब यहां से वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3, इसमें भी वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3, और ये सब कांस्टेंट के साथ चले जाएंगे। ठीक है, कॉमन लेके कांस्टेंट के साथ लिख देते हैं, इधर आएगा 0, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 6y क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक पावर बचेगी। अब ये इधर लेके आते हैं तो बराबर बीच इसका यहां आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस था ना, ये इधर आएगा तो बराबर इधर आ जाएगा। क्लियर? अब y से यहां कट जाएगा तो वाई स्क्वायर आएगा, इसको इधर लेते हैं 2y स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर आएगा, इधर क्या बचेगा 6y स्क्वायर आया, क्या 6y स्क्वायर। अब इसको इधर लेके जाते हैं 4y स्क्वायर आएगा, इधर क्या आएगा 2r स्क्वायर, 2 से 2 काट देते हैं 2 बचेगा, तो y स्क्वायर बराबर क्या आया r स्क्वायर बाई 2, तो y बराबर क्या आया r बाई √2। यही मैंने आपको बोला था, प्लस माइनस आया एक्चुअली, प्लस माइनस y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस r बाई √2। इसका मतलब ऊपर और नीचे जितनी डिस्टेंस ऊपर प्लस r बाई 2, उतना ही डिस्टेंस नीचे माइनस r बाई √2। यहां आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी मैक्सिमम होगा। आप बोलोगे कि सर आपने तो ईपी डैश मैक्सिमम किया है, अरे भैया ईपी स्क्वायर मैक्सिमम होगा तभी तो ईपी मैक्सिमम होगा, स्क्वायर करने से ये कैलकुलेशन आसान हो चुकी है। क्लियर? तो मुझे ये समझ में आया कि यहां और यहां, देखो मेडिकल वालों को ये करने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स वाले ये बड़े आसानी से करते हैं, बड़े टिपिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मेडिकल वालों को इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अगर समझ में नहीं आ रहा आपको, वैसे आना चाहिए, ये चीज समझ में आनी चाहिए, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है छोटी सी। क्लियर? लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूं मेडिकल वालों के लिए, आप ये टर्म याद कर ले r बाई √2 कि अगर यदि एक सर्कुलर लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो उसके एक्सिस पर प्लस r बाई √2 माइनस r बाई √2, यानी ऊपर और नीचे r बाई √2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ये आप याद कर लें, हर बार ये करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैं मैथमेटिक्स वालों को भी बोलता हूं, इंजीनियरिंग वालों को भी बोलता हूं कि ये याद कर लो। क्या हर बार आप ये कैलकुलेशन करोगे? अच्छा है कि आप याद कर लो, इसमें समय लगता है, याद कर लो कि r बाई √2 पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो ये चीज, इस चीज पर क्वेश्चन आता है, और किस किस तरीके से इस एक पर्टिकुलर आर्टिकल पर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है? देखो बच्चों, आपको अभी ये फिनोमेना में कंप्लीटली समझा चुका हूं। एक लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि सर्कल की फॉर्म में है, लैम्डा रखी हुई है, उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएंस कुछ इस प्रकार से होता है, ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में, अगर ये पॉजिटिव। क्लियर? एक डिस्टेंस ऐसी आती है, ये डिस्टेंस सेंटर से, कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, और यहां जो y की वैल्यू होती है वो r बाई √2 होती है।
ये आप जान चुके हैं, यहां भी y की वैल्यू जो आएगी वो -r/√2 आएगी, मतलब नीचे और ऊपर प्लस माइनस ये दर्शाता है। अगर आप ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट भी करना चाहते हैं, समझे कि ये कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। E इस पॉइंट पर, ये पॉइंट नाम दे देते हैं हम A, ये पॉइंट नाम दे देते हैं B। A पर इलेक्ट्रिक फील्ड K, टोटल चार्ज 2 पाई r लैम्डा K QT, डिस्टेंस y यानी r/√2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वाई स्क्वायर कितना आएगा r²/2 प्लस r² की पावर 3/2, रूट आएगा उसकी पावर 3। तो यदि आप ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो वो भी बड़े आसानी से की जा सकती है। 2 पाई के r² हो जाएगा, लैम्डा √2 नीचे आएगा, नीचे 3r²/2 रूट लगाएंगे इस पे, (3/2) क्लियर। इसको अगर सॉल्व करता हूं 2 पाई के r² इंटू लैम्डा बाय √2 r³, रूट ये r हटा देगा r³ हो जाएगा, ठीक है। और यहां आएगा √3 इंटू 3 और यहां आएगा नीचे √2 इंटू 2, 3 पावर आएगी। इसको सॉल्व करोगे r³, इसका रूट की 3 पावर और इसकी √3 की 3 पावर। √3 की 3 पावर का मतलब क्या आएगा √3 इंटू 3। तो इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो √2 से √2 गायब, ये 2 ऊपर जाके 4 पाई के r² से ये गायब, लैम्डा 3√3 इंटू r। ये फाइनल रिजल्ट आपके सामने आएगा EA, और यही B पर होगा EB। तो आपसे यदि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करने के लिए कोई बोलता है तो वो भी आपके सामने होगी। इस K की वैल्यू क्या होती है 1/4πε0। तो अगर K की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो 4π से 4π गायब हो जाएगा, λ/3√3r ε0 आंसर आएगा। A बराबर EB। क्लियर, ध्यान से सॉल्व करेंगे आप। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप बता सकते हो जो मैंने अभी बताई आपको। अब इसके बाद जो इसमें और क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कुछ इस तरीके से पूछेगा। मान लेते हैं मेरे पास एक प्लस Q चार्ज है जिसका मास m है, प्लस स्मॉल q चार्ज है जिसका मास m है। तो उसको A पर रखूं या B पर रखूं, मतलब वो A पर इक्विलिब्रियम में आ सकता है या B पर इक्विलिब्रियम में आ सकता है। प्लस Q चार्ज मास m, अगर आप उसको B पर रखोगे, मास है उसमें, तो नीचे की ओर क्या लगेगा mg, और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की ओर है, प्लस Q चार्ज है नीचे की ओर आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे लिखा है मैंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगी। तो इसका मतलब जो फोर्स लगेगा, अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड E मैक्सिमम है और आप यहां चार्ज रखते हो Q, इलेक्ट्रिक फील्ड E मैक्सिमम होने का मतलब क्या होगा कि यहां +1 कूलम चार्ज यदि रखोगे तो इतना फोर्स लगेगा, यूनिट चार्ज रखोगे तो इतना फोर्स लगेगा, Q चार्ज रखोगे तो Q इंटू E मैक्सिमम इतना फोर्स लगेगा, और वो नीचे की ओर लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर है। हमने जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफाइन की है, ये इसलिए किया है कि मान लेता हूं ये पॉइंट है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ E, तो इस पॉइंट पर यदि Q चार्ज में रखना चाहता हूं तो मुझे डायरेक्टली फोर्स पता चल जाता है Q इंटू E, कि किसी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मैं जानता हूं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो उस पॉइंट पर Q चार्ज रखने से, उस पॉइंट पर यदि मैं Q चार्ज रखता हूं तो Q चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा ये डायरेक्टली लिखा जा सकता है Q इंटू E से, क्योंकि E क्या है +1 कूलम चार्ज पे लगने वाला फोर्स, तो Q पर कितना लगेगा Q इंटू E, समझे ना, क्लियर। तो मुझे पता चला कि B पॉइंट पर दोनों फोर्स नीचे आ रहे हैं, इसका मतलब B पॉइंट पर इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं किया जा सकता है, तो इसका मतलब चार्ज कहां रखा गया है A पॉइंट पर, जो
फोर्स लगेगा वो ऊपर लगेगा, Q इंटू ई, और ग्रेविटेशनल कैसे लगेगा, नीचे लगेगा, M इंटू जी। अब यदि यहां इक्विलिब्रियम की बात किया जाए तो यहां इक्विलिब्रियम संभव है, QE mg को रोक सकता है। आप उसका मास इतना लगे कि QE किसके बराबर हो जाए, mg के। E किसकी प्रॉपर्टी है, E इसकी प्रॉपर्टी है, वो आप कैलकुलेट कर चुके हो, इस पॉइंट पर E कितना आएगा, क्लियर। तो Q इंटू ई mg के बराबर आ जाए तो ये यहां रुक जाएगा, ये यहां रुक जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि एक प्लस Q चार्ज जिसका मास m है, A पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में है, तो बताइए ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, नन ऑफ दीज, कौन सा इक्विलिब्रियम है ये बताइए, क्लियर। इस क्वेश्चन के बारे में आप सोचेंगे। तरीका क्या है, हिंट दे देता हूं, आप इस चार्ज को थोड़ा सा हिला के देखो, ऊपर या नीचे ले जाके देखो, तो यदि ये चार्ज दोबारा फिर से ए पोजीशन पे आने की टेंडेंसी रखता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और यदि ये टेंडेंसी नहीं रखता है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्लियर। तो आप इस चार्ज को नीचे लाओ, क्या mg चेंज होगा, नहीं। क्या QE चेंज होगा, हाँ QE चेंज होगा, Q तो चेंज नहीं होगा, E कम हो जाएगा। तो E यदि कम हो जाएगा यानी ऊपर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। अगर आप नीचे लेके आते हो, नीचे ले जाके आपने छोड़ दिया उसको, तो ऊपर वाला फोर्स कम हो गया, नीचे वाला सेम रहा, तो नीचे चला जाएगा पार्टिकल, पार्टिकल नीचे ही चला जाएगा, तो अब वो ए पे आने की टेंडेंसी नहीं रखेगा। इस तरीके से आप सोचेंगे। आपको बताना है कि ए पॉइंट पर कौन सा स्टेबल, कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, कौन सा। बी पॉइंट पे तो स्टेबल हो नहीं सकता है, क्लियर। इसके बारे में आप सोचेंगे।